Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 6 subject chemistry. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में दो मेथड डिस्कस किए सेपरेशन के। एक पढ़ा हमने क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा पढ़ा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। आज हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे जो कि है लोडिंग, सेपरेशन का मेथड। अब यहां पे लोडिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम डिकेंटेशन मेथड में आने वाली कुछ डिफिकल्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, जैसे ही हम बात करते हैं कोई भी लिक्विड और साथ में इनसोल्यूबल सॉलिड की मैं बात करूं, इसके अंदर आपका कोई भी इनसोल्यूबल सॉलिड, लिक्विड प्लस इनसोल्यूबल सॉलिड, इसी टाइप के मिक्सचर को हम डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन मेथड से सेपरेट कर पाते हैं। अब बात आती है कि अगर ये जो सॉलिड है वो अगर लाइटर है, कुछ हल्का है, या फिर मैं ये कहूं सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंड कर रहे हैं मतलब फ्लोट कर रहे हैं और ये वजन में हल्के हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। मैं इन पार्टिकल्स की बात करूं यहां पे, और ये आपका रह जाता है यहां पे लिक्विड। इस केस में हमारे लिए डिफिकल्टी आ जाती है। डिकेंटेशन जो है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, काफी समय लेगा, क्योंकि ये जो हल्के हैं पार्टिकल्स सॉलिड के, ये सेटल डाउन होने में काफी टाइम लगाएंगे। तो इस केस में हम क्या करें? इस केस में आप अपनी डेली लाइफ से अगर रिलेट करें तो डेली लाइफ में भी हम एक केस यूज करते हैं। आप यहां पे लोडिंग मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं लोडिंग की बात करूं, इट इज ए मेथड which make sedimentation faster। ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो फास्ट करी जाती है, तेज करी जाती है। जितना जल्दी सेडिमेंटेशन होगा उसके बाद हम लिक्विड को, जो लिक्विड पार्ट है, उसे डिकेंटेशन मेथड के जरिए बिना सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए, टिल्टिंग के जरिए कंटेनर को टिल्ट करके, टेढ़ा करके हम लिक्विड को डिकेंट ऑफ कर लेते हैं। जो सॉलिड है वो सेडिमेंट के रूप में आपका कंटेनर के अंदर रह जाएगा। यहां पे अगर बात करें, ये हमने पढ़ा कि फास्टर कर देता है लोडिंग मेथड। अब कैसे, इसे हम एक एग्जांपल से पढ़ेंगे, डेली लाइफ रिलेटेड एक एग्जांपल। जैसा कि आप घर में वाटर टैंक में देखते भी हैं, वाटर टैंक के अंदर कई बार हम एलम यूज करते हैं, फिटकड़ी यूज करते हैं। मेन जो पर्पस है ये एलम ऐड करने का, फिटकड़ी ऐड करने का, ये यही है। ये जो एलम है मेक हैवियर द suspended impurities, suspended impurities, जो इम्प्योरिटीज फ्लोट कर रही हैं, काफी हल्की हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं हो पा रही हैं जल्दी से, उन्हें ये भारी बना देता है। ये जो एलम के पार्टिकल्स हैं ये इन लाइटर पार्टिकल्स के ऊपर, इन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और उन्हें भारी कर देंगे। और जैसे ही वो भारी होंगी, हैवी होंगी, ये सेटल डाउन होंगी आसानी से, सेटल डाउन एट बॉटम। और जितना जल्दी से सेटल डाउन होंगी, अपर जो वाटर है आपका, लिक्विड है, वो उतना ही जल्दी आपका क्लीन हो जाएगा। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो गई हैं, ऊपर आपका क्लीन क्लियर वाटर है, उसे अब आप डिकेंटेशन मेथड के जरिए सेपरेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमने आज अभी डिस्कस किया लोडिंग का जो मेथड था सेपरेशन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सेपरेशन का मेथड है वो है
सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या, इसके अंदर हम बात करें, इट इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन in which lighter components are separated from heavier components। जो हल्के कंपोनेंट्स हैं वो भारी कंपोनेंट से अलग करे जाएंगे बाई चर्निंग। चर्निंग को हम हिंदी में बोलेंगे मथना। अब बात करते हैं कि ये जो चर्निंग मेथड है, चर्निंग का जो काम है, ये कैसे करेंगे। हम इसे हाथों से भी करते हैं, सेकिंग बाय हैंड अगर मैं बोलूं, या फिर इसके लिए हम रोटेटिंग मशीन भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि मिक्सर वगैरह यूज कर लेते हैं हम। और इसके साथ साथ हम अलग से सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए स्पेशल मशीन्स आते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन के अब कुछ डेली लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध से क्रीम को अलग करना। अब ये जो मेथड है, जो केस है आपका, इसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करेंगे, क्रीम को सेपरेट आउट करेंगे दूध से, और जो आपका मिल्क है, जो दूध है, वो स्किम्ड मिल्क कहलाएगा। अब इस केस में हम प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसी में एक और एग्जांपल लूं, वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। बाय वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर वॉशिंग मशीन आपके वेट क्लोथ्स को रोटेट करती है और उसी के जरिए आपका जो वाटर है वो सेपरेट आउट हो जाता है, क्लोथ से, कपड़ों से अलग हो जाता है। इसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है, इसी का प्रिंसिपल यूज होता है वॉशिंग मशीन्स के अंदर। तो इसके साथ हमने आज बात करी अभी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की। नेक्स्ट एक और सेपरेशन का मेथड है, वो है आपका सब्लिमेशन। तो सबसे पहले हम बात करें सब्लिमेशन है क्या। इट इज कन्वर्जन ऑफ solid into gas directly without passing through liquid state। सब्लिमेशन के केस में सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। अब हम कुछ ऐसे केस भी डिस्कस करेंगे जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं, दर्शाते हैं, और कुछ ऐसे भी जो सब्लिमेशन शो नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं आइस की बात करूं, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड केस है, बर्फ है, इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है वाटर में, और ज्यादा हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। अब मैं यहां पे बात करूं कि आइस जो है वो डायरेक्टली वाटर वेपर में तो कन्वर्ट नहीं होता है। कहने का मतलब आइस जो है वो सब्लिमेशन शो नहीं करता है। इसके साथ अब मैं बात कर लेता हूं कुछ ऐसा केस जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं।
अब इस केस में जैसे कि आयोडीन है, नेपथलीन बॉल्स हैं, ये आपका सब्लिमेशन शो करती हैं। नेपथलीन बॉल्स कपूर की गोलियां जो हम कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि वो मॉथ्स को रिपेल कर पाए, कीट पतंगों को हमारे कपड़ों से दूर रख पाए। आप देखते हैं जैसे ही आप नेपथलीन बॉल रखते हैं, कुछ दिन बाद जैसे ही आप उन कपड़ों को निकालेंगे दोबारा से, तो उसके अंदर नेपथलीन बॉल्स नहीं मिलती हैं, सिर्फ स्मेल मिलेगी उसकी। कहने का मतलब नेपथलीन बॉल्स जो थी सॉलिड से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर आपने टॉयलेट के अंदर फ्रेशनर देखे होंगे सॉलिड स्लाइसिस के रूप में, वो भी कुछ दिन बाद आपको खाली पैकेट मिलता है, उसके अंदर का जो सॉलिड स्लाइस था वो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फेज में। अब मैं बात करता हूं कि ये जो केस हम बात कर रहे हैं किस तरीके से, ये तो सिंगल केस लिए हमने, लेकिन अगर इनमें से कोई कंपोनेंट अगर आपका किसी मिक्सचर में प्रेजेंट है उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए अगर मैं यहां पे बात करूं आयोडीन प्लस साल्ट, अगर हमारे पास ये मिक्सचर है तो इसे हम कैसे सेपरेट करें। इसके लिए हम सब्लिमेशन मेथड यूज करेंगे। सब्लिमेशन के अंदर हम एक चाइना डिश लेंगे और चाइना डिश के ऊपर हम यहां पे एक फनल रखते हैं इन्वर्ट करके, उल्टा करके, और इसके नीचे अगर मैं बात करूं यहां पे हम एक बर्नर यूज करते हैं। ये हमने एक बर्नर यूज किया, यहां पे आयोडीन प्लस साल्ट ये मिक्सचर यूज किया, और इस फनल के अंदर हम यहां पे कॉटन डाल देते हैं। इसका पर्पज रहेगा कॉटन डालने का कि जो भी आपका कंपोनेंट वेपर में कन्वर्ट हो वो इस रास्ते से बाहर ना निकले, कॉटन उस वेपर्स को रोक ले। तो जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे आयोडीन जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है जबकि साल्ट नहीं करता। तो आयोडीन जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा डायरेक्टली, और ये वेपर्स जैसे ही यहां पे आएंगे, ये वाला जो सरफेस था जो आपकी चाइना डिश थी वो ज्यादा गर्म है, जबकि जो आपका फनल है, जो आपकी फनल है वो उसकी जो सरफेस है वो कूल होगी, ठंडी होगी, और जैसे ही इस कुछ ठंडी सतह के साथ ये वेपर्स टकराएंगे तो यहाँ पे इस जगह पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पे ये गैसियस या फिर मैं कहूँ वेपर फेज में जो आयोडीन है ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा इन सरफेसेस के साथ, दोबारा से ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हम ये नीचे आपका साल्ट बच जाएगा, और इस आयोडीन को फनल जैसे ही आप अलग करेंगे फनल में से आसानी से आयोडीन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।